बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस में। खाकीधारी वो 4 जवान थे और दूसरी तरफ 3 बदमाश, मगर उन अपराधियों के हौसले देखिए। मासूम जनता के साथ तो जो अन्याय करते हैं सो करते हैं, मगर अब खाकी का खून बहाने से भी गुरेज नहीं किया। खबर मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखती है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। हमारी मित्र पुलिस कहती है, आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर तैयार। आम जनता की हिफाजत का जिम्मा उठाती है, मगर तब क्या जब खाकी पर भी वार हो। बदमाश खाकी का भी खून बहाने से गुरेज ना करें, क्योंकि इसकी तस्दीक मुजफ्फरनगर की ये वारदात बखूबी कर रही है। थाना सिविल लाइंस इलाके का शांति मदन हॉस्पिटल। जिले की एसएसपी साहिबा, सीओ साहब, साथ ही उनके मातहत बेहद गंभीर दिख रहे हैं। लाजमी है सवाल कानून व्यवस्था, मासूम जनता की सुरक्षा व्यवस्था और खाकी पर टूटे एक कहर से जुड़ा है। जिस जख्मी शख्स का इलाज जारी है और आसपास आला अधिकारी खड़े हैं, दरअसल वो एक दारोगा कुलदीप सिंह है। गले पर चाकू से वार हुआ है। साथ ही जख्मी ड्राइवर संजीव कुमार और एक सिपाही दीपक कुमार, एक महाशय चौथे भी हैं, जिनका नाम हमें मालूम नहीं। उंगली पर, गाल पर और गर्दन पर तीनों को चोटें लगी हैं। जानते हैं क्यों? जिन बदमाशों पर नकेल कसने का दावा हमारी पुलिस करती है, उन्हीं अपराधियों ने इन पर जानलेवा हमला बोल दिया। उनके पास से एक लड़का मिला, तो उन्होंने थाने के मोबाइल फोन किया, तो हम गए वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने साहब ने सुखदेव साहब के सर उन्होंने लाइट शेयर करके अंदर बनाया। अचानक साहब जो लड़का था पीछे से सुना, रात का वक्त था, रूटीन चेकिंग जारी थी। इलाके के ही रतुड़ी बाईपास पर थाने के अंदर हाथ जोड़कर खड़े ये लोग बाइक पर सवार निकलते जा रहे थे। दारोगा कुलदीप सिंह और सिपाहियों ने आवाज मारी, तलाशी ली गई तो एक तमंचा इनसे बरामद हुआ। पुलिस सन रह गई। थाने लाने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठाना चाहा, वैसे ही इन बदमाशों ने चाकू से इन पुलिस वालों पर वार कर दिया। जख्मी पुलिस वालों ने फिर भी इन्हें भागने नहीं दिया और गिरफ्तार कर थाने ले आए। इसमें हमारे सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह हैं, जो रात्रि गश्त में थे। उनके साथ सिपाही थे, हमराह थे। उसी में 3 संदिग्ध युवकों को इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया, जिनके पास तमंचा भी था और चाकू भी था। जैसे इनको गाड़ी में बैठाया तो पीछे कहीं कोई चाकू छुपा रखा था उसने, तो उससे उसने, जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं कुलदीप सिंह, उनकी गर्दन पे उसने वार किया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद तमंचा मिलने की बात तो कबूल रहे हैं ये लोग, मगर पुलिस पर हमला करने की बात एक दूसरे पर मर रहे हैं। सिपाही का कितना मारा? सिपाही के लिए रुपेश ने जी है, रुपेश ने जी। तुम क्या कर रहे थे? बहुत हम लोग पीछे बैठे थे जी। कैसे दरोगा जी ने कैसे चाकू मारा? उनके लिए चप्पू काट ली थी, चप्पू लगा पीछे। हमारे जवान 4 थे,
और ये अपराधी 3। फिर भी बदमाशों के हौसले देखिए, खाकीधारियों को जख्मी कर दिया। लेकिन यहां सवाल उठता है, जब खाकी ही महफूज नहीं तो आम जनता अपनी हिफाजत की किससे उम्मीद करेगी? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Angelica. Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
सोच रही हूँ? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। साइकिल पर सवार हुआ कुशवाहा का परिवार। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी और भाई हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। एनआरएचएम घोटाले मामले में जेल में है कुशवाहा। कुशवाहा परिवार के सपा में शामिल होने के बाद बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, सपा का आया असली चेहरा सामने। बीएसपी बनाएगी लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा। नरेंद्र मोदी के बयान को बीएसपी सांसद विजय बहादुर सिंह ने किया स्वागत। कहा, मोदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कुत्ते के गाड़ी के नीचे आने पर दुख होता है। लैपटॉप भुगतान मामले में किरकिरी होने के बाद जागी सरकार। 1 सप्ताह के अंदर एचपी कंपनी के सरकार के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा भुगतान। टीवी चैनलों की डिबेट में सपा नेताओं की बयानबाजी से मुलायम सिंह यादव नाराज। डिबेट में बिना परमिशन भाग लेने वाले नेताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी में कायम है जंगल राज। बिजनौर में शादी से इनकार करने पर युवक ने लड़की को जिंदा किया आग के हवाले। अस्पताल में लड़की ने दम तोड़ा। बद्रीनाथ में एक बार फिर से मंडरा रहा है आपदा का खतरा। ग्लेशियर टूटने से माणा इलाके में अलकनंदा नदी ने बनाई अस्थायी झील। इसरो से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। यूपी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से खौफजदा है लोग। गंगा, घाघरा और सरयू नदियों के कटान से कई जिलों के लोग हुए बेघर। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। नीरज भराना हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंपे जाने से परिजन नाराज। नीरज के परिवार वालों ने यूपी सरकार के रवैये से नाराज होकर कहा, इंसाफ नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह। और बॉलीवुड के बरखुरदार का हुआ अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा बॉलीवुड। मुंबई के लीलावती अस्पताल में शुक्रवार को ली अंतिम सांस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों से कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना को जस के तस लागू करें। सोनिया ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस योजना को लागू करने को लेकर चर्चा की, जिसके तहत 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराया जाएगा। पिछले सप्ताह इस उद्देश्य से एक अध्यादेश लाया गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे इस योजना को जस के तस लागू करें। बैठक ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली पहला राज्य है जहां योजना को 20 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन पड़ता है। मुख्यमंत्रियों के अलावा बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, खाद्यान्न मंत्री केवी थॉमस, कांग्रेस महासचिव और पार्टी कोर समूह के सदस्य शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके पहले उन्होंने मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए 82 विधायकों में से 43 के समर्थन का दावा करते हुए अपनी सूची पेश की थी। गौरतलब है कि 8 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की समर्थन वापसी के चलते बीजेपी के नेतृत्व वाली अर्जुन मुंडा की गठबंधन सरकार गिर गई थी।
इसके बाद 18 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि 18 जुलाई को समाप्त होनी थी, लेकिन इसे शनिवार को ही एक घोषणा जारी कर समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का